गुणवंता ना जामिए जामो भागावंत और भागवंत के द्वार पे पड़े रहे गुणवंत। ये कथा सिद्ध होती है इकरा हसन के चरित्र पे। ये समाज की एक विशाल मीटिंग, जिस मीटिंग में लाखों लाखों की संख्या में लोग बाग थे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। जो भी भाजपा को हराएगा उसको वोट दो, और एक भी राजपूत बीजेपी को वोट नहीं देगा। अब बीजेपी के पास तो मात्र वही लोग रह गए जो मोदी चालीसा की माला इन्हें गुजरात से मिली, उसका पठन पाठन करने वाले लोग बाग ही भाजपा में आज के दिन लोकसभा कैराना में शेष है को ले ले। तो मैं नहीं मानता कि पश्चिमी यूपी में सर्वाधिक वोटों से जीतने वाली उम्मीदवार इकरा चौधरी होगी। और चुनाव तो आज के दिन इकरा हसन का श्रीपाल राणा के साथ है। प्रदीप चौधरी तो वैसे भी नंबर 3 का कैंडिडेट। नमस्कार, मैं उग्र सिंह चौहान। एक कहावत है, गुणवंता ना जामिए जामो भागावंत और भागवंत के द्वार पे पड़े रहे गुणवंत। किसी एक शायर का ये शेर है, और उसका अर्थ ये है, किसी औरत को वो आदमी कह रहा कि गुणवान को पैदा कर या ना कर, भागवान पैदा कर लो। एक बच्चा भाग्यवान पैदा हो जाए तो गुणवान तो उसके द्वार पे अपने आप पड़े रहेंगे। गुणवंता ना जामियो जामो भागावंत और भागवंत के द्वार पे पड़े रहे गुणवंत। ये कथा सिद्ध होती है इकरा हसन के चरित्र पे। इकरा हसन जो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी सहारनपुर मंडल के कैराना लोकसभा चुनाव की प्रत्याशी है। सन 24 में होने वाले चुनाव में जिनको समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया, प्रथम बार चुनाव में आई और पहली बार ही टिकट मिला। और उसकी मेहनत, उसका प्रभाव, उसका बोलने का सलीका, बात करने का, उसकी अपनी कैंपिंग विचित्र प्रकार की है, जिसकी वजह से वो चुनाव लड़ रही थी भाजपा के उस कद्दावर नेता जिसका नाम प्रदीप चौधरी है, उसके सामने, जो अब से पहले 2-3 बार विधायक रहे और 1 बार सांसद रहे। ठीक ठाक वोटों से जीतने वाले उसी की इकरा हसन की मां को हरा के वो सांसद बने उस प्रदीप चौधरी के सामने। अब प्रदीप चौधरी की निष्क्रियता या भाजपा की इस प्रकार की नीतियां जिनसे जनता में त्राहिमाम है, जनता दुखी है, उसका परिणाम है कि इकरा हसन चुनाव के मैदान में बड़े पुरजोर तरीके से थी। लेकिन लड़ाई को मान के चल रहे थे कि प्रदीप की साथ है, पता नहीं पलड़ा किसका भारी हो जाए। फिर भी ज्यादातर उम्मीद यही करी जा रही थी कि इकरा हसन शायद चुनाव जीत जाए। लेकिन 100% आदमी कॉन्फिडेंस लोगों में जो था वो ये था कि हो सकता है चुनाव में अगर कुछ धांधलियां हो जाए, घपलेबाजी हो, तो प्रदीप भी चुनाव जीत सकता है। लेकिन कल 7 तारीख को सहारनपुर जिले के ननौता कस्बे की क्रांति धरा पे एक मीटिंग हुई, जो ठाकुर पूरण सिंह के नेतृत्व में क्षत्रिय समाज की एक विशाल मीटिंग, जिस मीटिंग में लाखों लाखों की संख्या में लोग बाग थे। ये कैमरा बता रहा है, और हम तो स्पोर्ट थे, हमें तो उसकी सारी की घटना का पता कि उसमें था क्या। अब वहां सरकार की नीतियों से क्षत्रिय समाज का अपमान की वजह से उन सब लोगों ने जो अपना निर्णय लिया, वो निर्णय कसम खा के एक मुश्त हो गए ये लिया कि एक एक राजपूत भगवान राम की कसम खा के, मां शाकुंभरी की कसम खा के, महाराणा प्रताप की कसम खा के, पृथ्वीराज चौहान की कसम खा के, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। राजपूतों का एक नियम भी है कि ज्यादातर वो अपनी बात को पूरा पाड़ते हैं। उन लोगों ने वहां ये कसम खाई कि जो भी भाजपा को हराएगा उसको वोट दो, और एक भी राजपूत बीजेपी को वोट नहीं देगा। अब बीजेपी के पास तो मात्र वही लोग रह गए जो बीजेपी के बंधे हुए लोग थे, जो किसी संगठनों से जुड़े हुए, जो मोदी चालीसा की माला इन्हें गुजरात से मिली, उसका पठन पाठन करने वाले लोग बाग ही भाजपा में आज के दिन लोकसभा कैराना में शेष है। नहीं तो ज्यादातर राजपूत समुदाय ने वहां यही कसम खाई कि हम भाजपा को वोट नहीं देंगे। फेविकॉल की तरह से चिपकने वाला राजपूत आज भाजपा से मुंह मोड़ रहा है, और वो चल रहा है उधर जो भाजपा को हराए। अब यहाँ देखिए, यहाँ एक बात और आती है, एक पेंच फंसता है। वो पेंच है
क्षत्रिय समाज का ही एक आदमी जिसका नाम श्रीपाल राणा है, से बहुजन समाज पार्टी ने अपना उम्मीदवार बना दिया। अब इसके साथ ऑलरेडी पहले से ही कुछ वोट है लगे हुए, वो है हरिजन वोट। अब राजपूत वोट, अगर इकरा हसन राजपूत वोटों पे जो पहले भाजपा के थे, जो भाजपा के वोट थे, उन वोटों को अपने प्रभाव में ले ले और उन्हें अपने विश्वास में लेके उन राजपूत वोटों को ये कहे कि आप मेरे साथ आओ और उन्हें विश्वास दे, उन्हें सम्मान दे, तो मेरा ख्याल के वो वोट इकरा को मिल सकते हैं। नहीं तो वो वोट जाएंगे श्रीपाल की तरफ, और श्रीपाल राणा की तरफ वो वोट जाएंगे तो प्रतिशोध का मामला है। इस प्रतिशोध की मामले में, बदले की भावना में होता क्या है कि राजपूत जब कहीं जाएगा किसी के साथ, वो एक एक आदमी कम से कम भी 2-2, 3-3 वोट तो अपने साथ लेके जाएगा दूसरी जातियों के लोगों का। इतना उसका अपना वजूद है गांव में, इतना ये लोग रख लेते हैं। तो उसके साथ साथ में फिर वो भी एक समुदाय जिस सैनी समाज के हैं, वो भी भाजपा से तिरस्कारित समाज है, जिसका भाजपा ने तिरस्कार किया। वो समाज भी इंतजार कर रहा कि मैं कहाँ जाऊं। आज वो किम कर्तव्य भी मूड है, असमंजस में है, जो एक हिंदी का शब्द है किम कर्तव्य भी मूड, उसमें वो भी उस दो धारे पे खड़ा है कि जाऊं किधर। अगर इकरा हसन उन वोटों को भी प्रभावित कर लेती है, सैनी वोट को, तो बहुत बड़ी बात है। नहीं तो वो वोट भी श्रीपाल राणा की तरफ जाने के लिए, अग्रसर होने के लिए तैयार है। तो ऐसे टाइम में जिसको थाली में रखे हुए इतने भारी वोट मिल रहे हो, वो एक अपने आप में एक करिश्मा है। इस समय पे अब एक बहुत सोच और सूझबूझ की जरूरत है, बहुत मेहनत की जरूरत है कि इन लोगों में, राजपूत समुदाय के लोगों में, सैनियों में, इनमें घुस के अगर ये अपनी कैंपिंग में इतना साहस कर ले कि उन लोगों को प्रभावित करे, उनके वोटों को ले ले, तो मैं नहीं मानता कि पश्चिमी यूपी में सर्वाधिक वोटों से जीतने वाली उम्मीदवार इकरा चौधरी होगी, और होनी भी चाहिए। और नहीं तो ये वोट, बहुत सारे वोट खिसक के श्रीपाल राणा की तरफ जाएंगे। और चुनाव तो आज के दिन इकरा हसन का श्रीपाल राणा के साथ है। प्रदीप चौधरी तो वैसे भी नंबर 3 का कैंडिडेट है, नंबर 2 का भी नहीं रहा। अब नंबर 2 पे जो है श्रीपाल राणा है। लड़ाई इकरा हसन और श्रीपाल राणा में है। दिन रह गए, आज तारीख 8 है और 10 ही दिन आपके सामने शेष है। इन 8-9-10 दिन में जितनी मेहनत की जा सकती है उतनी मेहनत की जाए। नहीं तो कहीं कहीं गलत सलत वीडियो भी दिखाई जा रही है। वो वीडियो जो राजपूतों का अपमान करने के लिए जो उन दिनों बनी थी, उनमें कहीं ना कहीं कोई वीडियो आपकी तरफ से भी ऐसी जारी हो रही जिसमें एक आक्रोश भी बढ़ता है। लेकिन फिर भी लोग बाग इकरा हसन की मासूमियत और उसकी कैंपिंग और उसके व्यवहार से प्रभावित होकर इकरा हसन की तरफ चलने के लिए बैठे हैं इस मूड में। लेकिन अब फर्ज या धर्म, राजधर्म आपका है कि उन लोगों को अपने साथ लगावे। मैं इन बातों के साथ ही अपनी बात को पूरी करूंगा। अब समय है, समय बीतने के बाद में फिर पछताने से कुछ नहीं होता। का बरसा जब कृषि सुखानी, समय बीती पुनि का पछतानी। आपको बड़ी मेहनत से, बड़ी शालीनता, बड़ी सूझबूझ और समाज के जिम्मेदार लोगों को साथ में लेके इनके गांव दर गांव निकले तो भारी वोटों से विजय प्राप्त हो जाएंगी। ये मेरा अपना मानना है और ये मैं मानता हूं। नहीं तो ये वोट आपको, आपके सामने एक दिक्कत पैदा कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय क्षत्रिय धर्म।